वेरी गुड मॉर्निंग एंड जय हिंद एवरीवन, दिस इज पारस। आप सभी का मेरे चैनल पे बहुत स्वागत है। लास्ट पार्ट में हम लोगों ने क्या देखा था? लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि डेरिवेटिव ऑफ वन फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू अनदर फंक्शन हमने कंप्लीट किया था। अब जो हम करने जा रहे हैं वो हम कर रहे हैं सेकंड डेरिवेटिव, है ना। सेकंड डेरिवेटिव करने जा रहे हैं, किसी फंक्शन को एक से ज्यादा बार डिफरेंशिएट करना, वो सारी चीजें सीखने जा रहे हैं। ठीक है, तो चलो देखते हैं। आप तो बात करते हैं हम, अगर मेरे पास y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स जैसे लिखा हुआ है फंक्शन है, हम इसको ऐसे ही रिप्रेजेंट करते हैं। y मतलब एफ एक्स, हमने पहले से पढ़ा हुआ है कई बार। तो अगर हमको इसको डिफरेंशिएट करना पड़ा, मतलब डी बाई डी एक्स ऑफ वाई करते हैं, तो इसको मैं डी वाई बाई डी एक्स लिख देता हूं। आप समझ गए होंगे, मैं डिफरेंशिएट कर रहा हूं, डी वाई बाई डी एक्स लिख देते हैं। इस तरफ हम इसको एफ डैश एक्स लिखते हैं, इसको हम बोलते हैं फर्स्ट डेरिवेटिव, इसको बोलते हैं फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, या डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट ऑर्डर, है ना। डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट ऑर्डर, डी वाई बाई डी एक्स मतलब सिंगल ऑर्डर का डेरिवेटिव। फंक्शन को डिफरेंशिएट वैसे ही करते हैं। अब अगर मुझे एक बार और डिफरेंशिएट करना पड़े, तो हमें इसको लिखते हैं डी बाय डी एक्स ऑफ क्या, डी वाई बाई डी एक्स। मतलब डी वाई बाई डी एक्स जो निकल चुका है, इसका फिर से एक बार और डिफरेंशिएशन, मतलब इधर भी हम डी बाई डी एक्स ऑफ बोल सकते हैं, एफ डैश एक्स बोल सकते हैं। तो अब क्या कर, इसको हम लिखते हैं रिप्रेजेंट डी बाई डी एक्स ऑफ डी वाई बाई डी एक्स को हम लिखते हैं डी स्क्वायर वाई बाय डी एक्स स्क्वायर। ये होता है सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव। मैं इसको लिख देता हूं, दिस इज सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव, दिस इज सेकेंड ऑर्डर। फर्स्ट ऑर्डर का डेरिवेटिव डी वाई बाई डी एक्स, सेकेंड ऑर्डर का डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर लिखते हैं, या फिर डी एक्स अपॉन, है ना, डी बाई डी एक्स ऑफ डी वाई बाई डी एक्स, एक ही बात है ना। इसको ऐसे लिखते हैं सेकेंड ऑर्डर का डेरिवेटिव। और इसको हम क्या लिख सकते हैं, जैसे एक बार एफ डैश हो चुका है, इसको मतलब एक बार डेरिवेटिव हो चुका है, उसका फिर से कर रहे हैं, तो हम इसको एफ डबल डैश एक्स लिख देते हैं। वापस से बोलना चाहो, जैसे बहुत छोटा सा क्वेश्चन है, बहुत छोटा सा, हम बोलते हैं y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू कोई फंक्शन है एक्स क्यूब प्लस टू एक्स प्लस वन है। मेरे पास कोई फंक्शन है एक्स क्यूब प्लस टू एक्स प्लस वन है, इसका मैं फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव निकालने वाला हूं, मतलब इसको बोलता हूं डी वाई बाई डी एक्स, या फिर हम इसी को एफ डैश एक्स बोल देते हैं। एक बार डिफरेंशिएट कर दे, क्या हो जाएगा, 3x² प्लस 2। समझ गया होगा आपको, ये है फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव। अगर हमको इसको फिर से रिप्रेजेंट करना है सेकंड ऑर्डर, तो मैंने बताया इसको अपन लिखेंगे डी स्क्वायर वाई बाय डी एक्स स्क्वायर, या फिर एफ डबल डैश एक्स, मतलब इसका फिर से एक बार और डेरिवेटिव कर देते हैं, ये हो जाएगा 6x प्लस 0 मतलब 6x। ठीक है, आपको अभी समझ आया होगा, दिस इज फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, ये सेकंड ऑर्डर है, डी स्क्वायर बाय डी एक्स स्क्वायर लिखते हैं, या एफ डबल डैश एक्स लिखते हैं। ओके, चलिए तो हम क्वेश्चन एक्सरसाइज क्वेश्चन पे आ जाते हैं। अभी हम इसको क्लीन करते हैं। हमको इसमें निकालना है क्वेश्चन 1, जो हमको बोला है कि फाइंड द सेकंड डेरिवेटिव ऑफ द फॉलोइंग। सेकंड डेरिवेटिव निकालना है, क्वेश्चन नंबर 1। द वन इज व्हाट, y इज इक्वल टू, हमको गिवन है 2x5 4x³ माइनस 2 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 9। ओके, मैं सबसे पहले इसको प्रॉपरली अरेंज कर रहा हूं। अरेंज कैसे कर देते हैं, देखो आप, इसको मैं पहले एज इट इज और इसको ऊपर ले जाके लिखता हूं, तो 2 इंटू एक्स की पावर माइनस 2 हो जाएगा, और दिस इज माइनस 9। ओके, अब हम करते हैं इसको डी वाई बाई डी एक्स, दिस इज फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव डी वाई बाई डी एक्स। तो मैं इसको डी बाई डी एक्स ऑफ 2x की पावर 5 माइनस 4x³ माइनस 2x की पावर माइनस 2 माइनस 9 लिखता हूं। देन क्या हो जाएगा, डिफरेंशिएशन सबके अंदर अंदर जाता है, जैसे अंदर जाएगा 2x, ये हो जाएगा x की पावर n का n इंटू एक्स की पावर n माइनस 1, मतलब 5 इंटू एक्स की पावर 4, ये हो जाएगा 4 इंटू 3, ये इंटू है ना, इंटू 4 मल्टीप्लाई 3 इंटू एक्स की पावर 2 माइनस 2 इंटू माइनस 2, ये वाला माइनस 2 सामने आएगा, n इंटू एक्स की पावर n माइनस 1, मतलब माइनस 2 माइनस 1 आ जाएगा, मतलब माइनस 3 हो जाएगा, माइनस 3। क्यों, अरे n पावर सामने आई इंटू एक्स की पावर n माइनस 1, माइनस 2 माइनस 1 माइनस 3 हो गया, और ये कांस्टेंट है, इसका डेरिवेटिव कितना हो गया, 0। आगे बढ़ते हैं, दिस इज डी वाई बाई डी एक्स, मतलब फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है ये हमारा, 10 एक्स की पावर 4 है ये अभी, माइनस 12 एक्स की स्क्वायर है, और ये हो जाएगा प्लस का 4 एक्स की पावर माइनस 3। ये तो हमारा फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव आया है। अभी हमें सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव निकालना है, मतलब डी बाई डी एक्स ऑफ व्हाट, डी वाई बाई डी एक्स लिख देता हूं मैं एक बार। आगे हो जाएगा क्या, 10 इंटू 4 इंटू एक्स की पावर 3, क्यों 4 इंटू एक्स की पावर 3 होगा इसका। सिमिलरली 12 इंटू 2 इंटू एक्स की पावर 2 माइनस 1, तो 1 हो जाएगा। हियर 4 इंटू माइनस 3 एक्स की पावर माइनस 3 और माइनस 1, अरे n इंटू एक्स की पावर n माइनस 1, तो हो जाएगा माइनस 4। दैट मीन्स इसको हम डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर लिखते हैं, तो ये हो जाएगा 40x³ माइनस 12 और सॉरी 24, दिस इज 24x माइनस
12 अपॉन एक्स की पावर 4। अरे हाँ, ये -12 हो जाएगा और ये एक्स की पावर 4 को हमने नीचे ले जाके रख दिया। ठीक है, इस तरीके से हमारा आंसर आ गया। दिस इज द सेकंड डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन। आई होप समझ आया। क्वेश्चन बहुत आसान है, एक बार डेरिवेटिव कर लीजिए, dy बाई dx एक बार और करते हैं, उसको कहते हैं सेकंड डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन। ओके, मैं इसको जल्दी से क्लीन करता हूँ, बाकी क्वेश्चन हम फटाफट करते हैं। चलिए हम क्वेश्चन नंबर सेकंड देखते हैं। तो जो लोग नए हैं वो मेरे पहले प्रीवियस वीडियो ध्यान से देखिएगा, क्योंकि प्रीवियस वीडियोस में हमने काफी कुछ अटेम्प्ट किया हुआ है। क्वेश्चन नंबर सेकंड इज व्हाट e टू द पावर x, पहले लिख देते हैं हम, y इज इक्वल टू e की पावर x इंटू e की पावर 2x है, 2x इंटू 10x। तो देखिए dy बाय dx कैसा हो जाएगा, d बाय dx ऑफ e की पावर 2x इंटू 10x। अब ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे क्या लगेगा, प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शन, तो ये हो जाएगा फर्स्ट और टू, तो लग जाता है dy बाय dx इज इक्वल टू क्या होता है, फर्स्ट फंक्शन इंटू डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड फंक्शन प्लस सेकेंड फंक्शन इंटू डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन, मतलब e की पावर 2x। ओके, चलिए आगे बढ़े। तो दिस इज dy बाय dx इज इक्वल टू e की पावर 2x, 10x का डेरिवेटिव होता है sec स्क्वायर x, दिस इज sec स्क्वायर x प्लस दिस इज 10x। अब e की पावर 2x का डेरिवेटिव क्या होगा, e की पावर 2x। अब ध्यान रखिएगा ये e की पावर x नहीं है, तो इसका फिर से ये 2x का फिर से डेरिवेटिव होगा, तो मतलब d बाई dx ऑफ 2x, तो मैं उसको ना लिख के डायरेक्ट लिख देता हूँ, d बाई dx ऑफ 2x, मतलब उसका 2x का डेरिवेटिव कितना हो जाएगा 2। हम इसको फाइनली मर्ज करके अच्छे से लिख देते हैं, dy बाई dx इज इक्वल टू e टू द पावर 2x sec स्क्वायर x प्लस फ्रंट में लिख देते हैं अपन, ज्यादा अच्छा रहेगा, e की पावर 2x 2 इंटू e की पावर 2x इंटू 10x। ये मेरा फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव आ गया। लेकिन हमको क्या निकालना है, सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव निकालना है, तो जल्दी से कर लेते हैं। कैसे करेंगे हम, फिर से d बाई dx ऑफ dy बाई dx इज इक्वल टू d बाई dx ऑफ पूरी पंचायत फिर से डिफरेंशिएशन हम करेंगे, प्लस 2e की पावर 2x और 10x। ठीक है, चलिए कर देते हैं, क्या हो जाएगा। अब चाहो तो इसमें से कॉमन भी ले सकते थे अपन, e की पावर 2x, और फिर फर्स्ट फंक्शन और सेकंड फंक्शन के अकॉर्डिंग कर सकते थे, लेकिन ठीक है अभी कर देते, कोई दिक्कत नहीं। इसमें जाएगा, यहाँ पर प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शन लगेगा, तो करते हैं। पहले इधर फर्स्ट फंक्शन सेकंड का डेरिवेटिव, इसका डेरिवेटिव क्या होगा मैं लिख देता हूँ, सेकंड का डेरिवेटिव बाई dx ऑफ sec स्क्वायर 2x, फर्स्ट फंक्शन सेकंड का डेरिवेटिव प्लस सेकंड फंक्शन sec स्क्वायर x है भाई, फर्स्ट फंक्शन सेकंड का डेरिवेटिव प्लस सेकंड फंक्शन फर्स्ट का डेरिवेटिव d बाई dx ऑफ e की पावर 2x। सिमिलरली ये d बाई dx इधर जाएगा, तो फर्स्ट फंक्शन d बाई dx ऑफ सेकंड फंक्शन प्लस सेकंड फंक्शन और फर्स्ट का डेरिवेटिव d बाई dx ऑफ फर्स्ट का डेरिवेटिव, मतलब 2e की पावर 2x। ठीक है, 2 की पावर 2x। वापस चेक करते हैं, फर्स्ट फंक्शन सेकंड का डेरिवेटिव प्लस सेकंड फंक्शन फर्स्ट का डेरिवेटिव, प्लस फर्स्ट फंक्शन सेकंड का डेरिवेटिव प्लस सेकंड फंक्शन और डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट। ओके, आगे बढ़ते हैं हम। दिस इज, इसको लिखते हैं डी स्क्वायर वाई बाय डी एक्स स्क्वायर, यहाँ पर हो जाएगा डी स्क्वायर वाई बाय डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू व्हाट, यहाँ देखो e की पावर 2x। अब देखो ध्यान से, ये मैंने आपको ट्रिग्नोमेट्री में पहले भी बताया था कि sec स्क्वायर x लिखा है, दैट मीन्स sec x का होल स्क्वायर लिखा हुआ है। ठीक है, ये sec x का होल स्क्वायर लिखा है, तो इसको डेरिवेटिव जो करेंगे पहले पावर का डेरिवेटिव होता है, पावर का होगा तो 2 इंटू sec x, देन sec x का डेरिवेटिव होगा कितना, sec x इंटू 10x। वापस से बता रहा हूं मैं, ये एक्चुअली ऐसा नहीं लिखा है, ये लिखा है sec x होल पावर 2 लिखा हुआ है, मतलब x की पावर n टाइप, मतलब पावर का पहले होता है तो 2 इंटू x हो गया, फिर sec x का डेरिवेटिव होगा sec x इंटू 10x। आगे बढ़ते हैं, दिस इज sec स्क्वायर x और e की पावर 2x का डेरिवेटिव e की पावर 2x इंटू 2। 2 क्यों, अरे e की पावर x का एडेड e की पावर x, और 2x का जब होगा तो सिर्फ 2 बचेगा। आगे बढ़े, यहाँ पर e की पावर सॉरी ये बचा है 2e की पावर 2x इंटू 10x का डेरिवेटिव होता है sec स्क्वायर x प्लस 10x, और 2e की पावर 2x, 2 तो कांस्टेंट है, ये एज इट इज आ जाएगा, और e की पावर 2x का e की पावर 2x और 2x का बन जाएगा 2। तो इस तरीके से डेरिवेटिव हो गया, हम इसको मर्ज कर सकते हैं, कुछ कॉमन कॉमन आ रहा है वो कॉमन कर, अदरवाइज आंसर यही है हमारा। अब देखो कुछ मैक्सिमम पार्ट कॉमन आता है, e की पावर 2x, e की पावर 2x, e की पावर 2x, e की पावर 2x सभी से कॉमन, 2 भी आएगा सभी से, हाँ 2 भी आ जाएगा कॉमन सभी से, 2 भी आ जाएगा, ये 2 भी आ जाएगा, ये 2 भी आ जाएगा, और इसमें sec है, इसमें sec है, इसमें sec है, इसमें नहीं है, तो कोई टेंशन नहीं, हम पहले कॉमन ले लेते हैं।
डी स्क्वायर वाई बाय डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 2e⁻² कॉमन आया, तो बचेगा क्या, यहाँ पे बचेगा sec स्क्वायर एक्स इंटू टेन एक्स, यहाँ पे बचेगा sec स्क्वायर एक्स इंटू टेन एक्स, प्लस यहाँ पर बचेगा सिर्फ sec स्क्वायर एक्स, दिस इज sec स्क्वायर एक्स। अब ये sec स्क्वायर एक्स लिखा है भाई, हाँ। अब यहाँ पर क्या बचेगा, सिर्फ बचेगा sec स्क्वायर एक्स, और यहाँ पर बचेगा टेन एक्स इंटू टू, मतलब 2 tan x। अब देखो क्या आंसर है, इसको थोड़ा सा और आराम से, ये छोटा हो जाएगा। देखो ये sec स्क्वायर एक्स 2 बार है, तो लिख देते हैं इसको 2 टाइम्स sec स्क्वायर एक्स, तो हो जाएगा sec स्क्वायर एक्स इंटू टेन एक्स प्लस 2 sec स्क्वायर एक्स प्लस 2 tan x, और हमारा ये इस तरीके से सेकेंड डेरिवेटिव आ गया। आई होप आप सभी को समझ आया होगा। क्वेश्चन बहुत आसान है, कुछ नहीं करना क्वेश्चन में, बस ध्यान से क्या रखना है अपन को कि फंक्शन जैसा भी रहेगा उससे एक बार डेरिवेटिव कर दीजिए, एक बार फिर से उसको डेरिवेटिव कर दीजिए, आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, हो सकता है इन्होंने कॉमन लिया होगा, sec को 10 बना दिया होगा, है ना, बाय फॉर्मूला 1 + tan को लिख दिया होगा। वो अरेंजमेंट आप लास्ट में कर सकते हैं, आप समझ गए होंगे अल्टीमेटली करना क्या है, सेकंड बार डेरिवेटिव करना है उसका, 2 बार का डिफरेंशिएशन करना है, बिल्कुल आसान है। आप फटाफट स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं आगे बढ़ता हूँ। ओके, क्वेश्चन नंबर 3। तो अब हम क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या गिवन है, हमारे पास है e⁻4x इंटू कॉस का 5x दिया है। ठीक है, देखते हैं आगे। तो डिफरेंशिएट करना है, dy/dx हो जाएगा d/dx ऑफ e⁻4x इंटू कॉस का 5x। ठीक है, अब क्या करें भाई, सेम टू सेम कहानी, ये है प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शन लगे डेरिवेटिव में, फर्स्ट और सेकंड, तो कर देते हैं। फर्स्ट फंक्शन डेरिवेटिव ऑफ सेकंड फंक्शन मतलब cos 5x प्लस सेकंड फंक्शन और डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन दैट मींस e⁻4x। आगे बढ़ते हैं, dy/dx इज इक्वल टू e⁻4x, cos 5x का डेरिवेटिव क्या होगा, पहले बाहर का फंक्शन क्या है, cos का होता है माइनस sin x, मतलब माइनस sin 5x, फिर 5x का डेरिवेटिव होगा 5, क्योंकि ये x तो नहीं है इसलिए फर्दर इसका डिफरेंशिएट होगा 5x का, तो बन जाएगा 5। सिमिलरली दिस इज cos 5x, e⁻4x का डेरिवेटिव e⁻4x, और बाकी फिर 4x का डेरिवेटिव होगा तो 4 आ जाएगा। ओके, देखो कुछ कॉमन आता है क्या, हम इसको थोड़ा सा आराम से कॉमन लेके लिखेंगे, क्लस्टरिंग हो जाएगी चीजें। क्या कॉमन आएगा, e⁻4x कॉमन आएगा, e⁻4x कॉमन आएगा, तो आ गया e⁻4x कॉमन, अंदर बचेगा -5 sin 5x, ठीक है, और प्लस 4 cos 5x। ये हमारा हो गया फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव। अरे फर्स्ट बार डिफरेंशिएशन कर दिया, अब एक बार और करना है, कर देते हैं, एक बार और करेंगे, मतलब d/dx ऑफ dy/dx करना है, दैट मींस d/dx ऑफ पूरी पंचायत करना है, ये 5 sin 5x प्लस 4 cos 5x, इसको करना है पूरा का पूरा डिफरेंशिएट करना है। तो देखो बड़े आराम से हम कर देते हैं इसको, d²y/dx² लिख देता हूं मैं। अब देखो क्या करना है, इसको एक फंक्शन बना लो, इस पूरे को दूसरा बना लो, एक ही बात है, बात तो वही है। फर्स्ट फंक्शन सेकंड का डेरिवेटिव ऐसा कर लेते, पिछले बार हमने इसको मल्टीप्लाई कर लिया था, ठीक है, इस बार ऐसे कर लेते, क्या दिक्कत है। फर्स्ट फंक्शन मतलब ये, सेकंड का डेरिवेटिव तो मैं d/dx ऑफ लिख देता हूँ, -5 sin में 5x प्लस 4 cos 5x, फर्स्ट फंक्शन डेरिवेटिव ऑफ सेकंड फंक्शन प्लस सेकंड फंक्शन कौन सा है, माइनस का 5 sin 5x प्लस 4 cos 5x, सेकंड फंक्शन फर्स्ट का डेरिवेटिव, तो क्या हो जाएगा, डेरिवेटिव ऑफ क्या हो जाएगा, e⁻4x, ठीक है, फर्स्ट फंक्शन सेकंड का डेरिवेटिव प्लस सेकंड फंक्शन डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट। आसान है बिल्कुल, देखिए कैसे करना है, e⁻4x, इसका डिफरेंशिएशन करेंगे हम जैसे ही, तो क्या बनेगा, -5 दिया है, साइन का डेरिवेटिव क्या होगा, cos, है ना, cos 5x, और जब 5x का डेरिवेटिव होगा तो फिर से एक और 5 आ जाएगा, इंटू 5, है ना, इसको थोड़ा दूर लिखता हूं, ये लीजिए 5, और सिमिलरली 4 cos का डेरिवेटिव होता है -sin, तो -sin 5x आ जाएगा, और 5x का डेरिवेटिव फिर से 5 आएगा, है ना, तो ये ऐसा कर देते हैं, प्लस इधर डेरिवेटिव करेंगे किसका, -5 sin का हो जाएगा cos 5x, और इसका फिर से एक 5 आएगा, प्लस 4 cos का डेरिवेटिव क्या होगा, अरे नहीं, यहाँ तो हमको डेरिवेटिव करना ही नहीं है ना,
फर्स्ट फंक्शन इसका डेरिवेटिव ये एज इट इज है, अरे भाई ये एज इट इज है, ये वाला एज इट इज है, 5 sin 5x प्लस 4 cos 5x, ये एज इट इज है ना, डेरिवेटिव तो इसका करना है, डेरिवेटिव e की पावर 4x का e की पावर 4x और फिर 4x का करेंगे तो बचेगा 4, ठीक है, अभी गलती हो जाती है मत। आगे डी स्क्वायर वाई बाय डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू, आगे क्या होने वाला है, डी स्क्वायर वाई बाय डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू, हाँ इसको पहले प्रॉपर लिख लेते हैं, ज्यादा अच्छा रहेगा, e की पावर 4x एज इट इज, ये कितना हो जाएगा 5 5 25 माइनस 25 cos 5x और माइनस का ये भी हो जाएगा 20 sin 5x, ठीक है, और ये हो जाएगा कितना, ये तो एज इट इज रहेगा -5 sin 5x प्लस 4 cos 5x और 4 इंटू ई की पावर 4x। अब देखो कुछ कॉमन कॉमन निकलता है, अदरवाइज आंसर तो यही है, अपन को थोड़ा श्रिंक करने की कोशिश करना है। देखो क्या कॉमन निकलता है, ये बिंदु कॉमन आ जाएगा पूरा की पूरा, कौन, ई की पावर 4x, तो हम लिख देते हैं डी स्क्वायर वाई बाय डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू ई की पावर 4x कॉमन, अंदर बचेगा -25 cos 5x माइनस 20 sin 5x, और इधर बचेगा, ये कॉमन आ गया तो 4 का मल्टीप्लाई हो जाएगा, अरे ये कॉमन आ गया तो 4 का इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 4 5 जा 20 sin 5x प्लस 16 cos 5x आ गया। देखो क्या क्या कैंसिल होता है, क्या cos 5x और cos 5x ये है 25 में 4 लगा, बिल्कुल है बनेगा, तो ये बनेगा डी स्क्वायर वाई बाय डी एक्स स्क्वायर ई की पावर 4x, देखो ये सेम टू सेम cos 5x है, ये भी cos 5x है, -25 और 16 जब जाएगा तो बचेगा, हाँ कितना होता है 4 5 9, तो -9 cos 5x बचेगा ये, और इन दोनों में sin 5x दोनों 20 टाइम्स है, तो -40 टाइम्स हो जाएगा sin का 5x। तो इस तरीके से हमारा आंसर है और सेकंड डेरिवेटिव है, आई होप समझ आया होगा। एक बार चेक कर लेते कहीं ये माइनस प्लस तो नहीं हुआ, कैंसिल तो नहीं हो रहा, नेगेटिव था, ये भी नेगेटिव था, बिल्कुल ये नेगेटिव होता और नेगेटिव बिल्कुल सही है। तो इस तरीके से आंसर है आपका सेकंड डेरिवेटिव। क्वेश्चन बहुत आसान है, दिखने में लेंथी हो सकता है, लेकिन क्वेश्चन में कहीं भी आपको गलतियां होने की चांसेस नहीं होनी चाहिए, क्योंकि क्वेश्चन बहुत आसान है ना। अब फटाक से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हम आगे बढ़ते हैं, मैं इसको क्लीन कर देता हूँ। ओके, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ, क्वेश्चन नंबर 4 शायद लॉग वाला दिया हुआ, हाँ जी लॉग वाला दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 4, दिस इज क्वेश्चन नंबर 4, y इक्वल टू क्या गिवन है हमको क्वेश्चन नंबर 4 में, एक्स क्यूब इंटू लॉग एक्स। तो चलिए डी वाई बाय डी एक्स करने वाले हैं, डी बाय डी एक्स ऑफ एक्स क्यूब इंटू लॉग एक्स। दिस इज फर्स्ट फंक्शन, दिस इज सेकेंड फंक्शन। करेक्ट, क्या होगा, डी वाई बाय डी एक्स इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शन, क्या होता है फर्स्ट फंक्शन इंटू डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड फंक्शन प्लस सेकेंड फंक्शन इंटू डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन। तो जैसे ही ऐसा किया हमने, फाइनली हमारे पास क्या मिल गया, ये एक्स क्यूब, लॉग एक्स का डेरिवेटिव कितना होता है 1 बाय एक्स। वैसे ही ये दिस इज लॉग एक्स और इसका डेरिवेटिव होगा 3 इंटू एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब देखो एक एक्स कैंसिल होना, मैं कैंसिल नहीं कर रहा हूं, मैं डायरेक्टली एक्स स्क्वायर लिख देता हूं। ओके, यहां पर बचेगा 3x स्क्वायर इंटू लॉग एक्स, बच गया, दिस इज डी वाई बाय डी एक्स। अब इसका एक बार और डेरिवेटिव करना है, तो कर देते हैं डायरेक्टली, डी बाय डी एक्स ऑफ डी वाई बाय डी एक्स। अरे यही चीज है ना, तो डी बाय डी एक्स ऑफ फिर से करना है किसका, एक्स स्क्वायर प्लस 3x स्क्वायर लॉग एक्स का करना है ना, करना है, एक मिनट मार्कर। ओके, तो इसको करना है, क्या करेंगे अब डेरिवेटिव कर देते हैं, यहाँ भी प्रोडक्ट लगेगा, यहाँ तो डायरेक्टली हो जाएगा, ये इसको लिखता हूँ डी स्क्वायर वाई बाय डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू, ये इधर जाएगा तो 2x, क्योंकि एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x होता है। अब इसका यहाँ पे फर्स्ट फंक्शन सेकंड फंक्शन लगेगा, तो हम लिखेंगे फर्स्ट फंक्शन डेरिवेटिव ऑफ सेकंड फंक्शन प्लस सेकंड फंक्शन इनटू डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन, मतलब 3x स्क्वायर। आपको समझा होगा, अरे एक बार इसमें डेरिवेटिव गया, एक बार इसमें गया डी बाई डी एक्स, इसका हो गया 2x, इसका गया तो प्रोडक्ट लगा दिया। ओके, अभी क्या हो जाएगा, डी स्क्वायर वाई बाय डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू दिस इज 2x प्लस क्या हो जाएगा 3x स्क्वायर, लॉग एक्स का डेरिवेटिव 1 बाय एक्स, ये 1 बाय एक्स है, यहां पर होगा लॉग एक्स इंटू इसका डेरिवेटिव क्या होगा एक्स, ये तो 3 तो कांस्टेंट है, 3 तो कांस्टेंट है, तो एक्स स्क्वायर डेरिवेटिव होगा 2x, तो हो जाएगा 6x। तो फाइनली एक एक्स से मेरा एक एक्स कैंसिल हो जाएगा, आप देखेंगे तो बचेगा डी स्क्वायर वाई बाय डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 2x प्लस 3x दैट इज 5x।
5x प्लस 6x इंटू लॉग एक्स, और हमारा यही आंसर हो सकता है, x कॉमन लिया होगा इन्होंने, सेकंड डेरिवेटिव हमारा आ गया। बहुत आसान क्वेश्चन था, हमने निपटा लिया जल्दी से, फटाफट आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हम आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर हम बढ़ते हैं फोर्थ की तरफ, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। सॉरी फोर्थ हो गया हमारा, फिफ्थ की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या गिवन है, y इज इक्वल टू लॉग में अंदर दिया है log x, है ना। क्वेश्चन बहुत आसान है लेकिन देखने में थोड़ा ऐसा लग रहा होगा, चलिए देख लेते हैं। तो हम जैसे dy बाय dx करेंगे, dy बाय dx ऑफ log और log x, तो आपको पता है हमने पहले भी कई बार ये डिसाइड किया और देखा है कि डिफरेंशिएशन करते हैं हमेशा बाहर से स्टार्ट होता है, बाहर वाले फंक्शन को। तो log इस पूरे को कैपिटल x, log x सपोज कर, log x का डेरिवेटिव 1 बाय x होता है, तो 1 बाय हो जाएगा log x। और आपको पता है ये डुप्लीकेट आदमी मतलब डुप्लीकेट x का फिर से हम डेरिवेटिव करते हैं, फिर से log इस पूरे कैपिटल x सपोज करो, log x का डेरिवेटिव क्या होता है 1 अपॉन x, तो 1 अपॉन दिस, ओके। फिर ये x नहीं है इसलिए फर्दर इसका डिफरेंशिएशन। आगे बढ़ते हैं, तो दिस इज dy बाय dx इज इक्वल टू 1 बाय log x इंटू 1 बाय x, क्योंकि log x का डेरिवेटिव 1 बाय x होता है। अब भाई इनका फिर से इनको डेरिवेटिव करना है, फिर से करना है, तो ध्यान दीजिएगा इसको डेरिवेटिव करने से पहले हम इसको एक बार ऐसे लिख देते हैं x log x, ठीक है। अब यहाँ डिवीजन रूल लगेगा, एक कायदे से डिवीजन रूल लगेगा, बहुत आराम से लगाना, ध्यान से देखिए। d बाई डी एक्स ऑफ dy बाई dx, एक बार हम ऐसा लिखते हैं, यहाँ पर भी d बाई dx ऑफ 1 बाय x log x ऐसा लिख देते हैं। आगे बढ़ते हैं, दिस इज डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू, आपको पता है सबसे पहले डिनोमिनेटर का स्क्वायर होता है x log x का स्क्वायर, फिर डिनोमिनेटर से कहानी स्टार्ट होती है, मतलब x log x इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ न्यूमरेटर मतलब 1 इज कांस्टेंट, माइनस फिर पलटेगा 1 इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ ये डिनोमिनेटर कौन सा हो जाएगा x log x, ठीक है। अब एक चीज आप ध्यान से देखिए, ये क्या हो जाएगा dx स्क्वायर इज इक्वल टू, ये कांस्टेंट है डेरिवेटिव, अरे कांस्टेंट का डेरिवेटिव है ये, अरे 1 कौन सा, ये इंटू 0 इंटू एनीथिंग इज 0, तो ये 0 हो गया, माइनस सिर्फ बचेगा कौन सा d बाई डी एक्स ऑफ x log x अपॉन x log x का होल स्क्वायर। अब मैं इसको इस तरफ कर देता हूं, ज्यादा अच्छा रहेगा। हमारे पास क्या बचेगा, डी स्क्वायर वाई बाय डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू क्या है, नेगेटिव में इसको डिफरेंशिएट करते हैं, प्रोडक्ट रूल लगेगा, तो नेगेटिव हम बाहर रख देते, फिलहाल नीचे रख देते इधर पर। फर्स्ट फंक्शन डेरिवेटिव ऑफ सेकंड फंक्शन मतलब log x प्लस सेकंड फंक्शन, और डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन मतलब x, ठीक है, ये हो जाएगा x ऐसा, अपॉन ये माइनस को मैंने यहां पे रख दिया था, माइनस को इधर, ये हो जाएगा x log x का होल स्क्वायर। अब देखते हैं, दिस इज डी स्क्वायर वाई बाय डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये माइनस पड़ा हुआ है, कि x log x का डेरिवेटिव होता है 1 बाय x, और ये तो लिखा है एज इट इज log x का डेरिवेटिव 1 अपॉन x log x होल स्क्वायर। देखो आप x से x कैंसिल हो गया, अब क्या करेंगे, दिस इज डी स्क्वायर वाई बाय डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू, ये dx लिखा है स्क्वायर, ओके। क्या बचेगा 1, यहां माइनस है 1 प्लस log x अपॉन x log x का होल स्क्वायर, और हमारा यही आंसर है। क्वेश्चन बहुत आसान है, हमको कहीं से भी कुछ इस टाइप के क्वेश्चन में डरना नहीं है, 2 बार डिफरेंशिएट करना है, बिल्कुल कर देंगे, ओके। आई होप आप सभी को समझ आ रहा होगा। अगर वीडियो पसंद आता है तो प्लीज लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, मैं इसको क्लीन कर देता हूँ। क्वेश्चन 1, क्वेश्चन नंबर 6 क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 6 में दिया है हमको y इज इक्वल टू एक्स की पावर x, इसका सेकंड डेरिवेटिव करना है। फर्स्ट डेरिवेटिव तो हमने कई बार किया है, आप लोगों को शायद आंसर भी याद होगा, और वैसे याद रहना चाहिए इसका। कंपटीशन एग्जाम की तैयारी करेंगे आप तो आपको लगेगा x की पावर x का डेरिवेटिव डायरेक्टली याद होना चाहिए, होता है x की पावर x इंटू 1 प्लस लॉग एक्स। चलिए करते हैं। फर्स्ट डेरिवेटिव करने के लिए मैंने आपको पहले भी बताई हुई एक चीज, वो ये चीज थी कि कभी भी मल्टीप्लीकेशन मोर देन 2 फंक्शन की जब मल्टीप्लीकेशन होता है और डिवीजन साथ में होता है तो हम उस केस में लॉग लेते हैं, या दूसरा केस होता है ये पावर पे पावर जब भी होती है फंक्शन की हम लॉग लेते हैं। तो चलिए लॉग लेते हैं, log y इज इक्वल टू log x की पावर x, तो ये हो जाएगा log y इज इक्वल टू x log x। अब चलो डिफरेंशिएट कर देते हैं हम, d बाय डी एक्स ऑफ log y इज इक्वल टू d बाय डी एक्स ऑफ x log x, ये हो जाएगा प्रोडक्ट ऑफ 2 फंक्शन। log y का डेरिवेटिव क्या होगा 1 बाय y इंटू डी वाई बाई डी एक्स, क्योंकि वो y है, आप समझ गए होंगे।
अभी तक तो 1/y और dy by dx। अगर सिर्फ x होता तो सिर्फ 1/x हो जाता। इधर फर्स्ट फंक्शन डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड फंक्शन प्लस सेकेंड फंक्शन इनटू डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन, मतलब डी बाय डी एक्स ऑफ एक्स। अब देखते हैं, दिस इज 1/y dy by dx इज इक्वल टू क्या होगा भाई, देखो ये हो जाएगा x इंटू लॉग एक्स का डेरिवेटिव 1/x, ये हो जाएगा log x और x का डेरिवेटिव 1, x से x कैंसिल, तो देखो क्या हो जाएगा dy by dx इज इक्वल टू, मैं y को उधर भगा देता हूं, यहां बचेगा 1 प्लस log x। अब एक छोटी सी चीज कि आप y को रिप्लेस कर दीजिए, y कौन था मेरा, x टू दी पावर x की पावर x 1 प्लस log x। दिस इज इक्वेशन नंबर 1। मैं इक्वेशन नंबर 1 क्यों दे रहा हूं आपको, क्योंकि आप ध्यान से देखिएगा, हमको जरूरत पड़ेगी। अब देखो हमको फिर से इसका सेकंड डेरिवेटिव करना है, तो देखिए बहुत ध्यान से, मतलब हमको क्या करना है, डी बाय डी एक्स ऑफ डी वाई बाय डी एक्स इज इक्वल टू डी बाय डी एक्स ऑफ एक्स की पावर एक्स इंटू 1 प्लस log x, इसका पूरा की पूरा डेरिवेटिव करना है। तो दिस इज इक्वल टू डी स्क्वायर वाई बाय डी एक्स स्क्वायर, ये तो ऐसे लिख सकते हैं, कोई तकलीफ नहीं है। यहां पर देखो प्रोडक्ट लगाएंगे, इसको फर्स्ट सपोज कर लो, इस पूरे को सेकंड सपोज कर लो, इस पूरे को सेकंड सपोज कर लो। फर्स्ट फंक्शन इंटू डेरिवेटिव ऑफ सेकंड फंक्शन प्लस सेकंड फंक्शन इंटू डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, ओके। तो अब देखो क्या करने वाला हूं मैं, डी स्क्वायर वाई बाय डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स की पावर एक्स, डिफरेंशिएशन 1 का क्या हो जाएगा, 0 log x का हो जाएगा 1/x, तो सिर्फ मैं 1/x डायरेक्टली लिख देता हूं। अरे 0 प्लस 1/x तो 1/x। सिमिलरली ये 1 प्लस log x तो एज इट इज रहेगा। x/x का डेरिवेटिव, x की पावर x का डेरिवेटिव हमने अभी निकाला हुआ है, x की पावर x का हमने, मतलब x की पावर x कौन था, y, और y का डेरिवेटिव dy by dx क्या निकाला, ये आया। मतलब बाय इक्वेशन 1 से क्या लिखेंगे हम, इसका डेरिवेटिव क्या लिखेंगे, x की पावर x इंटू 1 प्लस log x। अरे ये y का डेरिवेटिव था ना, x की पावर x का डेरिवेटिव कितना, ये पूरा, इसलिए इसके प्लेस में हमने ये पूरा की पूरा रख दिया। अब देखो बड़े आराम से, क्या मैं आंसर लिखने जा रहा हूं, दिस इज डी स्क्वायर वाई बाय डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू, अब आप क्या लिखें, x की पावर x अपॉन n, दिस इज x की पावर x अपॉन x प्लस, देखो ये 2 बार है, क्या 1 प्लस log x 2 बार है, तो मैं इसको ऐसे लिखता हूं 1 प्लस log x का होल स्क्वायर हो गया इंटू x की पावर x। अरे हाँ ना, ये तो क्या हो जाएगा, आप इसमें से कॉमन ले लो, इन दोनों में से कॉमन ले लीजिए, डी स्क्वायर वाई बाय डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स की पावर x कॉमन आ गया, तो अंदर बचेगा 1/x प्लस 1 प्लस log x का स्क्वायर, और आपका यही आंसर दिया होगा, या हो सकता है इन्होंने यही आंसर लिख दिया हो, ये आंसर लिखा हो, या फिर इनको x को ऊपर ले जाके x की पावर -1 और टोटल x की पावर -1 लिख दिया होगा। मतलब अरे इसको इन्होंने x की पावर x इंटू x की पावर -1 कर दिया होगा, और इनको मर्ज करके बेस सेम पावर ऐड तो x की पावर x -1 लिख दिया होगा। तो ये भी कर सकते हैं, इसमें कोई तकलीफ नहीं है। लास्ट की 1-2 स्टेप्स आप बहुत बेहतर तरीके से कर सकते हैं, आपको समझ आता है। आपको अल्टीमेटली कंसेप्ट समझना है, जहां भी ऐसी इक्वेशन है जो काम की पड़ सकती है x की पावर x के केस में, तो आपको डायरेक्ट याद रखना है, आप इसको इक्वेशन नंबर 1 दे दीजिए, बाद में जरूरत पड़ेगी रख दीजिए वैल्यू, सेकंड डेरिवेटिव हमारा आ गया। आई होप समझ आ रहा होगा, फटाफट आप स्क्रीनशॉट लीजिए, हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ओके, जो हम करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 2, द सेकंड डेरिवेटिव ऑफ पैरामेट्रिक फंक्शन का सेकंड डेरिवेटिव करना है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। रीजन ये है क्योंकि इसमें ज्यादातर स्टूडेंट्स गलती करते हैं, और गलती कहां पर करते हैं वो आप समझेंगे। मैंने आपको पहले भी बताया हुआ था, बहुत पहले, कि dy by dx को हम कभी भी 1/dx/dy लिख सकते हैं, या फिर dx/dy को हम हमेशा 1/dy by dx लिख सकते हैं। और इस केस में हमेशा हम इसमें dy by dx निकालने के लिए हम इसको अलग डेरिवेट करते हैं, पैरामेट्रिक फंक्शन जैसे हमने पहले किया हुआ है, dx/dθ और dy by dθ निकाल के डिवाइड कर देते थे, है ना, ऐसे ही करते थे। लेकिन सेकंड डेरिवेटिव के केस में मैंने आपको साथ में ये बताया था कि कभी भी डी स्क्वायर वाई बाय डी एक्स इसका जो सेकंड डेरिवेटिव होता है वो 1/dx² नहीं होता है ना, ये ऐसा नहीं होता, ये रेशियो नहीं होता, इसलिए इसको ऐसे नहीं लिख सकते। तो यहाँ पे छोटी सी प्रॉब्लम आएगी, वो कैसी प्रॉब्लम आएगी वो आपको बताता हूँ। देखिए, ये क्वेश्चन बहुत आसान है, उसमें छोटी सी चीज ध्यान रखना है, अदरवाइज क्वेश्चन बहुत जल्दी बन जाता है। x = a इंटू थीटा माइनस साइन थीटा, और यहाँ पर y = गिवन है a इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। अब जैसे कि ये पैरामेट्रिक फंक्शन दिया है,
एक्स मेरा कोई दूसरी चीजों पे डिपेंड करता है, थीटा पे डिपेंड करता है, वाई भी मेरा थीटा पे डिपेंड कर रहा है। अब हम क्या करेंगे, थीटा के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे। बेसिक सबसे स्टार्टिंग की चीज क्या करें हम, dx अपॉन डी थीटा करेंगे। सिमिलरली dx अपॉन डी बाय डी थीटा ऑफ व्हाट, a इंटू, इसको अच्छा सा ब्रैकेट लगा देते हैं, थीटा माइनस साइन थीटा। ठीक है, करते हैं आगे। यहां तक तो बिल्कुल कोई तकलीफ नहीं होगी हमको। डी बाय डी थीटा ऑफ ए तो कांस्टेंट है, थीटा का डिफरेंशिएशन करेंगे तो बन जाएगा 1, थीटा का थीटा के रिस्पेक्ट में वैसे ही डिफरेंशिएशन होगा जैसा एक्स के रिस्पेक्ट में होता है, तो थीटा का बन जाएगा 1 और साइन थीटा का बन जाएगा कॉस थीटा, तो दिस इज कॉस थीटा। ये हमारा आ गया dx अपॉन डी थीटा, है ना, बड़े आराम से मैं इसको इक्वेशन नंबर 1 होल्ड कर देते हैं। सिमिलरली हम यहाँ पर भी करने वाले हैं क्या, dy बाय डी थीटा, मतलब डी थीटा के रिस्पेक्ट में इधर भी डिफरेंशिएशन हम करते हैं। ओके, तो आप देखेंगे कि dy बाय डी थीटा इज इक्वल टू, ये तो बाहर है कांस्टेंट, 1 का हो जाएगा 0 और cos थीटा का डेरिवेटिव होता है माइनस साइन थीटा, तो प्लस का हो जाएगा ये साइन थीटा, मतलब dy बाय डी थीटा इज इक्वल टू a साइन थीटा, इक्वेशन नंबर 2। अब ध्यान से देखिएगा, हमको यहां तक तो वही करना है कि dy बाय डी थीटा dx बाय डी थीटा dy बाय डी थीटा निकाला, और dy बाय dx निकालने के लिए क्या करेंगे हम, इक्वेशन 2 डिवाइड बाय इक्वेशन 1, क्योंकि dy ऊपर चाहिए, क्या हो जाएगा, dy बाय डी थीटा अपॉन dx अपॉन डी थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा a साइन थीटा अपॉन a इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। यहां तक तो कोई तकलीफ नहीं, डी थीटा से डी थीटा कैंसिल, तो हमारा dy बाय dx आ जाएगा, वो क्या आएगा, देखो a से a कैंसिल, दिस इज साइन थीटा अपॉन 1 माइनस कॉस थीटा। अब आप एक काम करिए, इस वाली चीज को और सिंप्लीफाई कर लीजिए, कोशिश करिए छोटा करने की। तो देखो कैसे छोटा करें, हमने कुछ दिन पहले फॉर्मूला पढ़ा था, अभी 2-3 वीडियो पहले मैंने पढ़ाया था। साइन थीटा हो जाता है 2 साइन थीटा बाई 2 इंटू कॉस थीटा बाई 2 होता है, वैसे ही 1 माइनस कॉस थीटा पर पढ़ा था अपन ने 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। ये आपको याद होने चाहिए फॉर्मूले, जो मैंने आपको पहले भी बताया हुआ है। 2 से 2 कैंसिल, नहीं तो आप लास्ट मेरा वीडियो जरूर देखिए, ध्यान से देखिएगा, क्योंकि उसको मैंने अच्छे तरीके से एलिब्रेट किया हुआ है। एक साइन थीटा बाई 2 से एक साइन थीटा बाई 2 कैंसिल हो जाएगा, तो कॉस अपॉन साइन क्या बच जाएगा, कॉट थीटा बाई 2। तो हमारा dy बाय जो dx आ गया, वो आ गया कॉट का थीटा बाई 2। अब देखिए हमको करना क्या है, हमको करना है सेकंड डेरिवेटिव, तो आप जल्दी से इधर आ जाइए। हम करने वाले हैं डी बाई डी एक्स ऑफ, है ना, डी बाई डी एक्स ऑफ, सेकंड डेरिवेटिव करने वाले हम, है ना, डी बाई डी एक्स ऑफ डी वाई बाई डी एक्स, यही करने वाले, मतलब डी बाई डी एक्स ऑफ क्या करने वाले, कॉस थीटा बाई 2, कॉस थीटा बाई 2। अब आप बोलोगे तो कांस्टेंट है, कांस्टेंट नहीं है, हमने खुद थीटा सपोज किया हुआ है, ठीक है, सॉरी थीटा ऑलरेडी दिया हुआ है, हम कांस्टेंट सपोज करके जीरो नहीं करेंगे इसको। अब देखिएगा आराम से आप, क्या हो जाएगा, डी बाई डी एक्स ऑफ डी वाई बाई डी एक्स हो जाता है डी स्क्वायर, मतलब सेकेंड डेरिवेटिव हो गया अपना, है ना, डी एक्स स्क्वायर सेकेंड डेरिवेटिव हो गया। इसका डिफरेंशिएट करेंगे, आप एक घड़ी समझ लीजिए, ये कुछ और लिखा है, दूसरा वेरिएबल एक्स, कॉट एक्स का डेरिवेटिव होता है माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स, तो ये हो जाएगा एज इट इज। अब ये थीटा का भी, इसका फिर से डेरिवेटिव होगा किसका, डी बाई डी थीटा ऑफ, सॉरी डी बाई डी एक्स ऑफ, एक्स के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं अपन, थीटा बाई 2। तो अब आपको समझ आया होगा, 1/2 तो बाहर आ जाएगा, डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस कोसेक स्क्वायर थीटा बाई 2, ये 1/2 बाहर आ जाएगा और अल्टीमेटली डी थीटा अपॉन डी एक्स बचेगा। आप समझ गए होंगे क्या क्या, अरे 1/2 कांस्टेंट है, बाहर आ गया, तो थीटा का टी के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करने के लिए आप वापस से आ जाइए इक्वेशन नंबर किस पे, फर्स्ट पे। क्यों, dx अपॉन डी थीटा, हमको क्या चाहिए, डी थीटा अपॉन डी एक्स, उल्टा, इसका उल्टा कर दीजिए, इसका उल्टा। तो हम क्या लिखेंगे, बाय इक्वेशन 1, बाय इक्वेशन 1 क्या हो जाएगा, डी स्क्वायर वाई बाय डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू माइनस कोसेक स्क्वायर थीटा बाई 2 इंटू 1/2 पड़ा हुआ है, और डी थीटा अपॉन डी एक्स का उल्टा कर देंगे तो 1 अपॉन ए 1 माइनस कॉस थीटा, क्या 1 अपॉन ए इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। अब क्या हो जाएगा, देखो ध्यान से, डी स्क्वायर वाई बाय डी एक्स स्क्वायर, ये तो 4 है, मैं इसको अलग देता हूँ, -1/4 है, अरे देखो ना, 2 2 4 ये, और ऊपर हो जाएगा कोसेक स्क्वायर थीटा बाई 2, और देखो नीचे क्या बनने वाला है, 1 माइनस कॉस थीटा, अभी हमने लिखा 1 माइनस कॉस थीटा इज इक्वल टू 2 साइन स्क्वायर, नहीं हाँ जी बिल्कुल 2 हो जाएगा इतनी जल्दी, क्या हो जाएगा, 1 माइनस कॉस थीटा इक्वल टू 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, तो हो जाएगा 2 दिस इज साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, तो ये 8 आएगा आंसर का, 8 तो नहीं 4 दिखा, शायद 4 लाना चाहिए, कहीं गड़बड़ किया हमने, 1/2 बाहर आ गया,
अरे सॉरी सॉरी सॉरी, मैंने थीटा बाई टू को इसको एमर्ज कर लिया, ये थीटा बाई टू को हमने गलती से ऐसा लिख लिया। ये सिर्फ 2a था ना, ये 2a था, ये थीटा का 2 है भाई, दिस इज थीटा बाई 2। ऐसा कुछ आंसर याद है कि हल्का सा ऐसा कुछ था आंसर। तो अब देखिए ये हो जाएगा, अब आप समझ गए होंगे, दिस इज -1/4a, दिस इज -1/4a। अब क्या हो जाएगा, साइन ऊपर जाएगा क्या बन जाएगा, कोसेक स्क्वायर, और ऑलरेडी कोसेक स्क्वायर थीटा बाई 2 है, ये एक और कोसेक स्क्वायर थीटा बाई 2 पहुंच जाएगा, तो हो जाएगा कोसेक का की पावर 4 थीटा बाई 2, और ये हमारा सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव आ गया एक्स स्क्वायर। आई होप आप सभी को समझ आया हो, क्वेश्चन बहुत आसान है। हमने क्या किया, एक बार जैसे पैरामेट्रिक फंक्शन का डेरिवेटिव किया, इधर किया, डिवाइड कर दिया, dy बाई dx आ गया, तो उसके बाद सिंप्लीफाई करके dy बाई dx मिला। अब हमको डायरेक्टली इसी का डिफरेंशिएट कर देना है, कैसे, dy बाई dx का सेकंड डेरिवेटिव करेंगे x के रिस्पेक्ट में, ध्यान रखिएगा। तो डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर आ गया, इधर भी x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रही है, ऑटोमेटिकली इस थीटा के इस वाले जो इधर वेरिएबल मिलेगा उसके रिस्पेक्ट में टर्म मिल जाएगी डी थीटा अपॉन डी एक्स, ठीक है। तो यहाँ से वैल्यू ऊपर से रिवर्स कर दीजिएगा, आपको आंसर आ जाएगा। आप जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए फटाफट, हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ, ठीक है, ओके। तो अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2। सेकंड क्वेश्चन में क्या दिया हमारे पास, x इज इक्वल टू गिवन है, दिस इज सेकंड वन, x इज इक्वल टू 2a स्क्वायर और y इज इक्वल टू 4a। देखो कैसे कर रहे हैं इसको भी, आपको समझ गया होगा, दिस इज द पैरामेट्रिक फंक्शन है ना, x का डेरिवेटिव t के रिस्पेक्ट में करेंगे क्योंकि t का फंक्शन है, t के रिस्पेक्ट में d बाई डी टी ऑफ 2a स्क्वायर। बढ़ेंगे आगे तो d बाई डी टी इज इक्वल टू, यहाँ क्या हो जाएगा 4a बन जाएगा, क्यों, अरे 2a तो कांस्टेंट है, टी स्क्वायर का 2t बन जाएगा, आ गया, ठीक है। अरे t के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं इसलिए अपन ने dt अपॉन dt कुछ भी नहीं लिखा है ना, इधर भी करते जाते हैं अपन, dy बाई डी टी इज इक्वल टू बन गया 4a। अब इसको इक्वेशन नंबर मैं होल्ड कर देता हूँ, इसको इक्वेशन नंबर 2 कर देता हूँ, जरूरत पड़ेगी हमारी, है ना। अब आपको पता है हमको पहले पैरामेट्रिक फंक्शन को डेरिवेट कर प्रॉपर बनाने के लिए पहले सिंगल डेरिवेटिव तो निकाले हम, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, उसके लिए इक्वेशन 2 डिवाइड बाय इक्वेशन 1 कर देते, क्योंकि dy बाय dt उस तरफ है और dx बाय dt इधर है। अब उधर हो जाएगा 4a अपॉन 4at, जैसे ही बनता है dt से dt कैंसिल हो जाएगा, 4a से 4a कैंसिल हो जाएगा, अब बचेगा dy बाय dx इज इक्वल टू 1 अपॉन t। क्लियर। अब देखो क्या करना है, हमारा फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव आ गया है, सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव करने के लिए क्या करना है, डायरेक्टली डिफरेंशिएट कर दो इसको, लेकिन किसके रिस्पेक्ट में करना है, x के रिस्पेक्ट में करना है, d अपॉन dx ऑफ dy बाय dx इज इक्वल टू d अपॉन dx ऑफ 1 बाय t। इसको 1 बाय t ने लिख के मैं t की पावर -1 लिख दे रहा हूं, है ना, t की पावर -1 लिख देता हूं। आगे बढ़े, अब क्या होगा, दिस इज, ये हो जाएगा डी स्क्वायर वाई बाय डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू, इसको डिफरेंशिएट करते हैं, पहले t को अपन पावर वाला फंक्शन है वैसे बिहेव करेगा, पावर क्या होता है -1 अपॉन टी स्क्वायर, -1 अपॉन टी स्क्वायर। अब क्या करेंगे अपन इसको, dt अपॉन dx, मैं वापस से बता देता हूं, वापस से, ये फंक्शन पहले t की पावर -1 टाइप था, अगर ये सपोज ऊपर t होता, डायरेक्ट t होता, तो हम इसको जैसे यहाँ पे यहाँ d बाई डी एक्स लगाया, इधर भी d बाई डी एक्स ऑफ t होता, क्या होता d बाई डी एक्स ऑफ डी, तो अपन dt अपॉन dx की वैल्यू यहाँ से रख देते, लेकिन वो ऐसा नहीं है, 1 अपॉन t, तो अपन ने उसको ऊपर ले आकर रख दिया पहले, तो ये पावर वाला फॉर्मेट बन गया। और x की पावर n टाइप है, n इंटू एक्स की पावर, मैं अच्छे से कर देता हूँ, क्या कर देता हूँ यहाँ पे, n इंटू एक्स की पावर n-1 हो गया ये इसका डेरिवेटिव, और फिर ये x है नहीं इसलिए इसका फिर से डेरिवेटिव किसका, d बाय dx ऑफ t। अभी आपको समझा होगा, ठीक है। तो अल्टीमेटली एक स्टेप और आ जाएगी, लेकिन आपको समझ में आना जरूरी है। दिस इज -1 अपॉन टी स्क्वायर, ये t का स्क्वायर होता है नेगेटिव है, नीचे आके स्क्वायर हो गया, और साथ में कौन बन गया, dt अपॉन dx। अब क्या करेंगे, dt अपॉन dx की वैल्यू रख देंगे बाय इक्वेशन व्हाट, मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ, डी स्क्वायर वाई बाय डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू -1 अपॉन टी स्क्वायर, हम लेते हैं बाय इक्वेशन 1, बाय इक्वेशन 1 इक्वेशन से देखो क्या है कि dt अपॉन dx की वैल्यू रख लेते हैं, dt अपॉन dx की वैल्यू मतलब पलटा की 1 अपॉन 480, क्या हो जाएगा 1 अपॉन 480 आ जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा, दिस इज डी स्क्वायर वाई बाय डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू -1 अपॉन 480 क्यूब इज आवर आंसर। बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, कुछ नहीं करना है, डेरिवेटिव करना है पैरामेट्रिक के जैसे करते आ रहे थे, एक बार डेरिवेटिव आ जाएगा, उसके बाद आप क्या करिए, जो इस तरह फंक्शन रहेगा उसको भी उसके फॉर्म पे डी बाई डी टी के फॉर्म पे जो भी आ जाएगा उसके फॉर्म पे यहाँ रख के कि भाई डी एक्स अपॉन डी टी निकालना है या डी वाई बाई डी टी निकालना है, उसकी वैल्यू पुटअप कर दीजिए, एकदम आंसर सही आ जाएगा, ठीक है।
आप फटाफट इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हम आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ बढ़ते हैं। हाँ जी, 3 जल्दी से। ओके, क्वेश्चन नंबर 3 हमारा बहुत आसान है, जिस तरीके से हमने अभी किया। क्वेश्चन नंबर 3 भी देख लेते हैं। इस बार हमको साथ में पॉइंट भी दिया, देखो when थीटा इक्वल टू π/2। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। थर्ड क्वेश्चन में y इज इक्वल टू गिवन है, सॉरी पहले x दिया है, x इक्वल टू साइन थीटा एंड y इक्वल टू दिया है साइन क्यूब थीटा। अब आप समझ गए होंगे थीटा के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है, थीटा का फंक्शन है तो कर देते हैं। dx अपॉन डी थीटा इज इक्वल टू डी अपॉन डी थीटा ऑफ साइन थीटा। एक बार पंचायत लिख लेते हैं पूरी। तो dy बाय डी थीटा, इधर भी d बाय डी थीटा ऑफ, मैं इसको जानबूझ के वैसा लिख रहा हूँ कैसे कि साइन क्यूब थीटा को अपन कैसे लिख सकते हैं, साइन थीटा का होल क्यूब, है ना, ताकि आपको समझने में आसानी हो। ये हो जाएगा साइन थीटा होल क्यूब। अब आप समझ गए होंगे। इसका जो डेरिवेटिव हो जाएगा dx बाय डी थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा का डेरिवेटिव होता है कॉस थीटा। थीटा के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो कोई टेंशन नहीं है। इधर भी dy बाय डी थीटा इज इक्वल टू, पहले ये x सपोज कर लो या थीटा सपोज करो, थीटा की पावर 3 क्या हो जाएगा, x की पावर n जैसा 3 इंटू साइन थीटा की पावर 2 हो जाएगा n इंटू एक्स की पावर n-1 इंटू डी बाय डी थीटा ऑफ व्हाट, ये कौन है, ये साइन थीटा। आप समझ गए, क्योंकि पावर का डिफरेंशिएशन पहले होता है। तो दिस इज dy बाय dx इज इक्वल टू 3, दिस इज साइन स्क्वायर थीटा इंटू साइन थीटा का डेरिवेटिव कॉस थीटा। दिस इज इक्वेशन नंबर 1, दिस इज 2। तो क्या करें भाई, dy बाय dx निकालना है पहले, तो डिवाइड कर दीजिए बाय इक्वेशन 1 डिवाइड बाय, नहीं इक्वेशन 2 और डिवाइड बाय इक्वेशन 1 करेंगे, है ना। 2 से 1 को डिवाइड करेंगे तो dx, अब सॉरी थीटा है भाई, थीटा है, गलती से कई बार हो जाती है मिस्टेक। वैसे dx अपॉन डी थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, लिखिए इधर क्या हो जाएगा, 3 साइन स्क्वायर थीटा कॉस थीटा अपॉन ये हो जाएगा कॉस का थीटा हो जाएगा। इसके अपॉन में ये कॉस से कॉस कैंसिल, सिर्फ क्या बचेगा, सी थीटा डी थीटा कैंसिल, तो dy बाय dx इज इक्वल टू बन जाएगा 3 साइन स्क्वायर थीटा। अब हमने आपको क्या बताया, एक बार डेरिवेटिव हो गया, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव आ गया, सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव निकालने के लिए क्या करोगे, डिफरेंशिएट कर दी, किसके रिस्पेक्ट में, x के रिस्पेक्ट में। तो d बाय dx ऑफ dy बाय dx इज इक्वल टू d बाय dx ऑफ 3 साइन स्क्वायर थीटा। तो ये हो जाएगा d2y बाय dx2 इज इक्वल टू, बोल सकते हैं कोई दिक्कत नहीं है। आगे इधर 3 तो कांस्टेंट है, साइन स्क्वायर x का डेरिवेटिव, साइन स्क्वायर थीटा का डेरिवेटिव। आप वापस से ध्यान दे दीजिए, x के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं हम, तो पहले ये एक्चुअली लिखा क्या है, ये इसको वापस से क्लियर कर, ये d बाय डी थीटा ऑफ लिखा है साइन थीटा, ये तो 3 तो बाहर आ गया, लीजिए ये 3 को हम बाहर रख देते हैं, दिस इज 3, और ये साइन थीटा का स्क्वायर है, आप समझिए x की पावर n का डेरिवेटिव होता है n इंटू एक्स की पावर n-1, मतलब 2 - 1 1 आ गया, फिर साइन थीटा का डेरिवेटिव d बाय डी थीटा, ये थीटा नहीं है x है, d बाय डी एक्स ऑफ साइन थीटा फिर से आएगा। रीजन क्या, अरे हाँ ना, हमारा x के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो इसको थीटा सपोज कर दिया अपन ने, फिर बाद में इस साइन का डेरिवेटिव फिर से होगा। तो आगे क्या करेंगे अपन, अब बढ़ेंगे आगे, तो दिस इज डी स्क्वायर वाई बाय डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 3 to the 6 साइन थीटा, और साइन थीटा का डेरिवेटिव कितना होगा, कॉस थीटा। कब होता कॉस थीटा, सिर्फ जब dx अपॉन डी थीटा, मतलब यहाँ पे भी साइन x का x के रेस्पेक्ट में होता तो तब हो जाता सिर्फ कॉस थीटा, लेकिन अलग दूसरे रेस्पेक्ट में कर रहे हैं, इसलिए हमारा क्या बचेगा अभी, डी थीटा अपॉन dx। ये इंपॉर्टेंट चीज है, वापस से बता देता हूँ, ये थीटा है, ये x है, तो अपन ने इसको x सपोज, फिर साइन x का डेरिवेटिव हो गया, x के रिस्पेक्ट में होता है कॉस, लेकिन x के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं साइन थीटा का, तो हो गया कॉस थीटा, फिर डी थीटा अपॉन dx, और साथ में आ गया, गिफ्ट में आ गया अपने पास। ठीक है, हम क्या करेंगे अब, देखते हैं आप कि दिस इज डी स्क्वायर वाई बाय डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 6 साइन थीटा कॉस थीटा, 6 साइन थीटा कॉस थीटा इंटू डी थीटा अपॉन डी एक्स की वैल्यू बाय इक्वेशन नंबर, बाय इक्वेशन 1। देखो डी थीटा अपॉन डी एक्स की वैल्यू पलटाओगे तो 1 बाय कॉस थीटा आएगा, क्या आएगा 1 बाय कॉस थीटा, तो एक कॉस से कॉस कैंसिल, फाइनली डी स्क्वायर वाई बाय डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 6 साइन थीटा। आंसर है, आंसर नहीं है, हमको निकालना है डी स्क्वायर वाई बाय डी एक्स स्क्वायर एट थीटा इक्वल टू पाई बाय 2, तो निकालो ना, क्या दिक्कत है, डी स्क्वायर वाई बाय डी एक्स स्क्वायर एट थीटा इक्वल टू पाई बाय 2, तो रखो 6 साइन पाई बाय 2, साइन पाई बाय 2 मतलब साइन 90 की वैल्यू होती है 1, तो आंसर इज 1। तो आई होप आप सभी को समझ आया होगा, क्वेश्चन बहुत आसान है, ये आंसर है 6, ये 1 ये 6, आंसर 6 है, बहुत आसान है। आप फटाफट इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आंसर बहुत
बढ़िया सुंदर सा है, ठीक है। चलिए मैं इसको क्लीन कर देता हूँ, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ओके, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट एंड लास्ट वन, फोर्थ क्वेश्चन नंबर फोर्थ में भी हमको दिया है x की वैल्यू दिया a cos थीटा और y दिया है x इक्वल टू a cos थीटा एंड y इक्वल टू दिया है क्या b sin थीटा, हाँ जी। और निकालना है व्हेन थीटा इक्वल टू π/4, कोई बात नहीं, बिल्कुल। तो आपको पता है दिस इज द फंक्शन ऑफ थीटा, तो dx अपॉन d थीटा dy d थीटा ऑफ a cos थीटा। सिमिलरली इधर भी dy बाय d थीटा निकालेंगे और d बाय d थीटा ऑफ b sin थीटा। एकदम खत्म टाइप का क्वेश्चन है। तो देखो dx अपॉन d थीटा खत्म हो जाएगा, आती बराबर दिस इज ए कांस्टेंट cos x का डेरिवेटिव माइनस ऑफ sin थीटा, क्योंकि थीटा के रिस्पेक्ट में कर रहा है तो कोई टेंशन नहीं है। आगे इधर dy बाय d थीटा इज इक्वल टू थीटा के रिस्पेक्ट में, तो b तो कांस्टेंट है, sin थीटा का थीटा के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव कितना होता है cos थीटा होता है। लो क्या दिक्कत है, ठीक है। दिस इज इक्वेशन नंबर 1, दिस इज 2। अब आप क्या करना है, पैरामेट्रिक इक्वेशन का डिफरेंशिएट कर लिए, फर्स्ट ऑर्डर तो आराम से आता है, डिवाइड कर लीजिए किसको, इक्वेशन 2 डिवाइड बाय इक्वेशन 1, देन dy बाय d थीटा अपॉन dx बाय d थीटा आ जाएगा। और इसको इसमें डिवाइड कर दिए, b cos थीटा, दिस इज b cos थीटा अपॉन माइनस a sin थीटा। तो कुछ तो कटेगा ही नहीं, कोई टेंशन नहीं, ये से तो निपटा सकता है। तो dy बाय dx इज इक्वल टू माइनस b बाय a, इसको लिख देता हूं मैं cos थीटा लिख देता हूं, बड़ी आसान रहेगा, बिंदास। तो अब हमको क्या करना है, अब हमको करना है भाई सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव निकालना है, तो लो सेकंड कर देते हैं, d बाय dx ऑफ x के रिस्पेक्ट में करना, ध्यान रखिएगा, d बाय dx ऑफ माइनस b बाय a cos थीटा। अब आप समझ गए होंगे, दिस इज d स्क्वायर y बाय dx स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस b बाय तो कांस्टेंट है, मेरे लिए क्या करना है, cot थीटा का डेरिवेटिव, cot थीटा का होता है माइनस कोसेक स्क्वायर थीटा, लेकिन थीटा और x अलग अलग है ना, इसलिए थीटा का फिर से रिस्पेक्ट में डिफरेंस d थीटा अपॉन dx आ जाएगा। आप समझ गए होंगे, अगर ये cot x होता तो होता cot x का x के रिस्पेक्ट में डिफरेंस होता माइनस कोसेक स्क्वायर x, और कहानी खत्म हो जाती। लेकिन ये थीटा है ना, इसलिए फिर से d थीटा अपॉन dx हो गया। अब क्या करेंगे, हम यहाँ पर लिखते हैं बाय इक्वेशन 1, तो क्या हो जाएगा, डी स्क्वायर वाई बाय डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस बी बाय, देखो माइनस और ये वाला माइनस आया, अरे ये माइनस है ना, देखो माइनस कोसेक स्क्वायर आया था, तो प्लस का हो जाएगा बी स्क्वायर अपॉन ई, सॉरी बी बाय ए है, ये बी बाय ए कोसेक स्क्वायर थीटा और डी थीटा अपॉन डी एक्स की वैल्यू इससे पलटाओगे तो माइनस 1 अपॉन माइनस ए साइन थीटा आ गया, साइन थीटा है भाई। ओके, तो क्या करेंगे भाई, कुछ नहीं करना है, साइन ऊपर चला जाएगा, कोसेक बन जाएगा, तो डी स्क्वायर वाई बाय डी एक्स स्क्वायर, तो दिस इज बी माइनस में, ये तो माइनस इधर चला गया, बी बाय ए स्क्वायर, अरे बी बाय ए स्क्वायर, साइन ऊपर चला गया तो बन जाएगा कोसेक का क्यूब थीटा। खत्म नहीं, अभी खत्म नहीं हुआ, हमको वैल्यू पुटअप करनी, चलो कर देते हैं। हमको निकालना है सेकेंड डेरिवेटिव एट एक्स इक्वल टू एट नहीं, थीटा इक्वल टू बोला था, थीटा इक्वल टू व्हाट, पाई बाय 4 पे रखिए, तो माइनस बी बाय स्क्वायर कोसेक क्यूब पाई बाय 4। अब कोसेक पाई बाय 4 की वैल्यू बता दीजिए आप, कोसेक पाई बाय 4 मतलब साइन पाई बाय 4 का उल्टा, साइन पाई बाय 4 होता है 1/√2, उसका उल्टा √2 का क्यूब होगा 2√2, मतलब ये हो जाएगा 2√2। आंसर इज 2√2 बाय ए स्क्वायर, ये आपका हो जाएगा डी स्क्वायर वाई बाय डी एक्स स्क्वायर एट थीटा इक्वल टू पाई बाय 4। आई होप आप सभी को समझ आया होगा, क्वेश्चन बहुत आसान है, डरने वाली बिल्कुल बात नहीं है, मैं ऐसे और भी क्वेश्चन आपको इंट्रोड्यूस कराते रहूंगा। वीडियो समझ में आ रहा होगा तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, बाय बाय, जय हिंद।